हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ इमरान खान और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री। जी दोस्तों, सही सुना आपने। मैं एक्चुअली क्या है कि एग्ज़ाम्स की डेट जो है, बोर्ड एग्ज़ाम की डेट काफ़ी करीब आ आ चुकी है। अभी ये नवंबर, सोचा हाफ नवंबर निकल ही चुका है हमारा। दिसंबर, जनवरी, बस 2 ही महीने हमारे पास, क्योंकि फ़ेब से हमारा क्या है, एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो क्या है कि जैसे ही एग्ज़ाम्स डेट आती है ना, तो बच्चे पूरे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यार ये केमिस्ट्री में क्या पढ़ें? क्या पढ़ लें, क्या कर लें जो कि पास हो जाएँ? क्योंकि उससे पहले सब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यार मैं पढ़ूँ, ना पढ़ूँ, मेरे बेस या फिर जो भी चीज़ें क्लियर हो रही, नहीं हो रहे, डाउट्स या प्रैक्टिस वगैरह सारी चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही। लेकिन जैसे एग्ज़ाम डेट आती है, बच्चे सब में के अंदर खलबली मच जाती है, यार कैसे करें, क्या नहीं करें, ठीक है? तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ लेकर आया हूँ। हाँ, मैंने लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किए। मैंने देखा, मैंने उन सब का निचोड़ निकाला और मैंने फाइनली डिसीजन ये लिया कि क्यों ना जितने भी हमारे इंडिया में सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं कुछ अच्छी चीज़ लेकर चलूँ। जी, क्या वो क्या है कि मैंने कुछ सिलेक्टिव, मेरे पीछे कुछ सिलेक्टिव पॉइंट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, कुछ टॉपिक्स दिख रही होगी। जैसे कि केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों होते हैं। क्या क्या पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, बच्चा सब पढ़ता है, नो डाउट्स, सब पढ़ता है, लेकिन उसे ये नहीं समझता मैं क्या पढ़ूं जो कि एग्जाम में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने उसी पे थोड़ा सा मेहनत किया और सोचा कि क्यों आपके लिए कुछ काम कर लिया जाए, है ना। तो मैंने क्या किया कि फिजिकल के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स, टॉपिक मैंने सिलेक्ट किए, इनऑर्गेनिक के और ऑर्गेनिक के, और सब पे हम डिटेल बात करेंगे। अभी पहले देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। जैसे बात करूं मैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो आपको दिख रहा होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। जी दोस्तों, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्वेश्चन आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको तो तुम लोग स्टार बना लो, ये तो तुम लोग स्टार बना लो, 2-3 स्टार, जितना स्टार बना लो। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो चारों पे चारों किसी न किसी क्वेश्चन आपको दिखेगा, हर साल दिखेगा। नाउ नेक्स्ट इज कंडक्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉट्स इक्वेशन, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जी दोस्तों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से इसका क्वेश्चन आ रहा है, लिख लो, मैं कह रहा हूं। और ग्राफ्स, ग्राफ पे चांस है एमसीक्यू में पूछ दे ग्राफ, ठीक है। और आर्हेनियस इक्वेशन, आई थिंक 2023 में आर्हेनियस इक्वेशन पे डायरेक्टली एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। जब हमें इस इक्वेशन को मालूम होगा, इसका फार्मूला मालूम होगा, तभी तो हम बताएंगे, है ना। आते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में क्या है बेटा हमारा, देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एन एफ ब्लॉक, हर साल क्वेश्चन आता है। डी और एफ ब्लॉक का तो क्वेश्चन आना ही आना है। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड रीजन, फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ रीजन भी लग के जाना है, यानी कि बस हमने पढ़ लिया फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, उसके रीजन भी पूछ देगा, वाई। कहते हैं अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगा, उसके बाद पूछ देता वाई, ऐसा क्यों होता है, हमें उसका रीजन देना है दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, आईपीएफ ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हर साल 2 नंबर क्वेश्चन इससे। हमारे इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स साल्ट दिया रहेगा, उसका पूछ देगा इसका आईपीएफ नाम क्या होता है। मैं पढ़ाऊंगा, आपको आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। इन सबको मैं थियरी भी दूंगा, इन सब पे मैं तुम्हारे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, और प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूं मैं, डोंट वरी। पीवीटी, वैलेंस बैंड थ्योरी, आइसोमेरिज्म, क्वेश्चन आने ही आने हैं। SN1, SN2, E1 एंड E2, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल प्रिपरेशन आ रही है। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ये भी आ रहा है हमारा। नेम ऑफ रिएक्शन, नेम ऑफ रिएक्शन में सोचते हैं क्या, कौन सा नेम ऑफ रिएक्शन, किसका, एक गधो, किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्पेशल रिएक्शन जितने भी हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे हमारे विलियमसन सिंथेसिस हो गया, मैं पूछ दूं अभी तुम लोगों से, बताओ विलियमसन किसी का प्रिपरेशन करते हैं। अरे सर, कल ही तो पढ़ा था, अरे नहीं नहीं आज ही तो पढ़ा था, निकल गया, अरे गधो, ईथर। चलो आ जाओ, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, अमाइंस पे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक नेचर पूछेगा जरूर, ये मेरा माइंड कह रहा है पक्का। और सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर पूछ देगा, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए। और आप लोग अगर इतना रेडी कर ले रहे हैं तो आपके 80 to 90% कहीं नहीं गया। आप लोग सोचते होंगे बहुत ऐसे स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट, जो सोचेंगे बस कैसी केमिस्ट्री में पास हो जाना है। अरे नहीं, मैं पास नहीं, मैं तुम लोग को टॉप कराने के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ।
80 टू 90% बस यहीं से आ रहे हैं इस बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस। बात रही अब तुम लोग सोच सर हमने नोट्स नहीं बनाया, हमने तैयारी नहीं की, कोई बात नहीं, मैं तैयारी कराऊंगा, एक एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, थ्योरी दूंगा, न्यूमेरिकल्स दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, गेस पेपर दूंगा आप लोगों को, प्रीवियस से पेपर दूंगा, मैं सब सॉल्व कराऊंगा। लेकिन बस आपको मेरे साथ ऑनेस्टली मेहनत करनी है, जितना बता रहा हूं उतना कर लो। तुम्हारे 80 टू 90% कहीं नहीं गए, बन रहे हैं। तुम सिर्फ पास नहीं, तुम टॉप कर रहे हो। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना दोस्त। ठीक है, थैंक यू। कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, इन लोगों को मैं हट रहा हूँ 2 मिनट के लिए, कॉपी करो।